मेरा नाम, हम आपके पिताजी हैं, ठीक है? एडी जी आपके पिताजी है ना? और चेहरा तो दिखा दो यार। सगाई से लेकर विदाई तक सुनील जैन मनपसंद कैटर्स शादी, विवाह, जन्मदिन, सगाई सभी मांगलिक कार्यक्रमों में स्वादिष्ट खाने के ऑर्डर लिए जाते हैं। रोंगटी खड़ी कर देने वाला साइबर फ्रॉड सामने आया है। रिटायर्ड महिला शिक्षिका को ठगों ने खुद को एटीएस अधिकारी बताकर 4 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट में रखा। पुलवामा हमले का डर दिखाते हुए 70 लाख रुपए की मांग की गई, लेकिन सूझबूझ के साथ की गई पुलिस कार्रवाई से न सिर्फ महिला बल्कि उनका पैसा भी सुरक्षित बच गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 6 दिसंबर की है। बाय का बगीचा क्षेत्र की रहने वाली रिटायर्ड शिक्षक अमिता गैब्रियल के मोबाइल पर कॉल आया। कॉलर ने खुद को एटीएस का अधिकारी बताया और आरोप लगाया कि पुलवामा हमले में उनका बैंक खाते से 70 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं। महिला को डराने के लिए ठगों ने आरबीआई और एटीएस जांच का हवाला दिया और तुरंत वीडियो कॉल शुरू कर दिया। इसके साथ ही दंपत्ति को डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया। मतलब फोन 4 दिन तक लगातार वीडियो कॉल पर ही रखना पड़ा। पर्दा खुलने से लेकर घर से बाहर निकलने तक हर चीज के लिए अनुमति लेनी पड़ रही थी। ठगों ने सिग्नल ऐप डाउनलोड कराया और नकली एटीएस ग्रुप में शामिल कर लिया। वहां अलग अलग फर्जी नामों से लोग दंपत्ति को धमकाते रहे। 4 दिनों तक महिला और उनके पति को हर गतिविधि पर नजर रखी गई। ठगों ने कहा, आपके खाते से 70 करोड़ रुपए गए हैं, केस से नाम हटाना है तो 70 लाख दो। यहां तक कि दंपत्ति को एफडी तोड़कर पैसा जमा कराने की भी धमकी दी गई। उसी दौरान महिला की परेशानी का पता चला। एएसपी जितेंद्र सिंह को वे तुरंत घर पहुंचे और रिश्तेदार बनकर ठगों से बात की। जब एएसपी ने कहा, हम आपके पिताजी बोल रहे हैं, चेहरा तो दिखाओ, ठग घबरा गया और कुछ क्षण बाद कॉल काटकर गायब हो गया। समय रहते पुलिस के दखल से दंपत्ति भी सुरक्षित रहा और उनकी जमा पूंजी भी। एएसपी जितेंद्र सिंह समय पर सूचना मिलते हस्तक्षेप किया। महिला सुरक्षित है, जल्द ही आरोपी गिरफ्त में होंगे। अगर महिलाएं समय रहते पुलिस से संपर्क न करती तो जालसाज 70 लाख रुपए लेकर फरार हो जाते। पुलिस ने चेतावनी दी, कोई भी अधिकारी वीडियो कॉल पर कभी जांच नहीं करता। ऐसी कॉल आए तो तुरंत 1930 या पुलिस से संपर्क करें। देखिए, अभी हाल ही में साइबर सेल जबलपुर के कार्यालय में अभिभाषक सीनियर एडवोकेट हैं अनिल शुक्ला जी, अनिल मिश्रा जी, वो एक महिला के साथ उपस्थित हुए और उन्होंने बताया कि ये महिला और उनके पति जो हैं वो 6 तारीख से घर पर डिजिटल अरेस्ट पे हैं। वो जो महिला थी उनकी स्थिति ये थी कि वो बोल भी नहीं पा रही थी और कांप रही थी बिल्कुल। तो तत्काल जो है अनिल मिश्रा जी के साथ और उस महिला के साथ हम जो है उनके जो निवास था बाई का बगीचा में, वहाँ पहुँचे। ये जो महिला थी ये रिटायर्ड शिक्षिका हैं और उनके पति जो थे वो घर पे ही थे और 6 तारीख से लगातार ये जो डिजिटल अरेस्ट जिन्होंने कर रखा था उनके कमांड पे चल रहे थे। उनके कहने पे ही खाना खाते थे, उनके ही कहने पे घर की खिड़की दरवाजे के पर्दे तक भी उनके कहने पर ही लगाते थे। उन्होंने जो ठग थे उन्होंने अपने आप को एटीएस का अधिकारी बताया था और एक सिग्नल ऐप जो है ये डाउनलोड कराया गया उनके मोबाइल पे और उस सिग्नल ऐप पे एटीएस डिपार्टमेंट नाम का एक ग्रुप था। और फिर जब पुलिस वहाँ पहुँची है तो वो ठग तब भी जो है उनके लाइव कांटेक्ट में थे। वो वीडियो कॉलिंग ऑन थी और वीडियो कॉलिंग पर जब मेरे द्वारा उनसे बात की गई तो ठगों ने जो उनकी समझ में आ गया था कि पुलिस, पहले तो उन्होंने कोशिश की ये दिखाने का कि वो एक जेन्युइन एटीएस विभाग से हैं, लेकिन वो फ्रॉडस्टर्स थे। और अभी जो दंपत्ति है, महिला और उनके पति, वो सुरक्षित हैं। उन्होंने किसी भी तरह का कोई फंड ट्रांसफ़र नहीं किया है। हालांकि महिला जो हैं वो फंड ट्रांसफ़र के नाम से ही घर से निकली थी बैंक जाने के लिए, लेकिन उनके जो पारिवारिक मित्र हैं अनिल मिश्रा जी जो सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने उनकी मदद की और वो पुलिस के पास उनको लेके आए सीधे और अभी वो सुरक्षित। तो कितने पैसों की डिमांड कर रहे थे? जो उनको डराया गया था वो ये कह के डराया गया था कि जो आतंकवादी गतिविधियां पुलवामा और उसके आसपास चल रही हैं उसमें 70 करोड़ रुपए जो है वो आतंकवादी गिरोह ने उसका 10% यानी 70 लाख आपके खाते में आना हमको हमारी जानकारी में आया है और उसी की कार्रवाई होनी है। तो जितने भी आपके फंड्स हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग की श्रेणी में आ गए हैं और उनको सैनिटाइज करने के लिए आरबीआई का एक खाता उन्होंने दिया कि ये एक आरबीआई का खाता है, इस खाते में आप पैसे ट्रांसफ़र करिए। तो उनकी ये जो पैसे थे, एक 10 लाख की एफडी थी और दूसरा जितना तमाम उनका खाते थे वो उस प्रक्रिया में थी कि उन खातों का पैसा जो है उस आरबीआई के खाते में ट्रांसफ़र हो जाए। लेकिन उससे पहले वो सीनियर एडवोकेट अनिल मिश्रा जी के संपर्क में आई, जिन्होंने पुलिस से संपर्क कराया और वो राशि बच पाई। लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही, पूर्व में भी अभी 29-30 लाख की घटना देखी जा रही है। और क्या बुजुर्ग दंपत्ति को ये शिकार बनाते हैं?
देखिए, रैंडम कॉलिंग होती है, पर उसमें इनका प्रयास ये रहता है कि जो डाटा इनके पास है उसमें कोशिश ये करते हैं कि जो सीनियर सिटीज़न हैं वो थोड़े से उनकी वनरेबिलिटी जो है ज़्यादा रहती है, वो डर जाते हैं, तो उसी को जो है ATS के नाम से, CBI के नाम से, CID के नाम से, पुलिस वालों के नाम से, क्राइम ब्रांच के नाम से नाम बदल कर, पद बदल कर, पूरा सेटअप जमा कर जब वीडियो कॉलिंग करते हैं तो एक पूरा पुलिस जैसा सेटअप जो है वो दिखाते हैं, रौबदार आवाज़ दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये ठग हैं। और मेरी आपके माध्यम से सभी वरिष्ठ नागरिकों से अपील है, इनसे ना डरें और तत्काल जैसा आज इन्होंने किया है ऐसे ही तत्काल पुलिस से संपर्क ये करें। जो ठग है इनके पास जानकारी कैसे रहती कि इन व्यक्तियों के पास इतना पैसा? देखिए, जैसा मैंने बताया कि रैंडम कॉलिंग होती है, फिर उन्हीं से पूछताछ करके कि आपके बच्चे कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा बच्चे ऐसे हैं, तो आपके जो पैसे हैं कितने अकाउंट हैं, तो जब वो ये बताते हैं कि आपके खाते में टेररिस्ट का पैसा आया है, उस आड़ में पूरे खातों की जानकारी लेते हैं, जितने पैसे हैं उसकी जानकारी लेते हैं, जितनी FD है उसकी जानकारी, मतलब सारी जानकारी जो है वो पीड़ित से ही प्राप्त करते हैं और फिर उसी जानकारी का दुरुपयोग करते हैं। पूरा मामला ऐसा है सर कि मैं एडवोकेट हूँ और मैं नगर निगम में 33 साल एज ए चीफ लॉ ऑफिसर काम किया, रिटायर हो गया हूँ, प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ, नगर निगम का स्टैंडिंग काउंसिल है। मेरी मित्र हैं जो हमारे साथ पढ़ी थी साइंस कॉलेज में, उनका नाम है अमिता गैब्रियल। वो सुबह सुबह आई रोते हुए मेरे घर पे और बताने लगी कि उनके यहाँ ये फ़ोन आया है कि ATS ने उनके यहाँ फ़ोन के अधिकारियों ने फ़ोन किया कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है और पुलवामा का जो कांड हुआ था उसमें आपने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं टेररिस्ट को 70 करोड़ रुपए, और उसमें से आपका जो अकाउंट है सीज़ किया जा रहा है और RBI में आप जांच करेगी, आप लोग के लिए अरेस्ट वारंट निकाल रहे हैं। और उनको डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया। जब डिजिटल अरेस्ट करने की बात आई तो वो किसी तरीके से मेरे पास आई और उन्होंने पूरी स्टोरी मेरे को सुनाई कि हमको ऐसे इस तरीके से फ़ोन आ रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो मैंने उनको सीधा सजेस्ट किया कि अपन सबसे पहले पुलिस के पास चलते हैं, SP साहब के पास चलते हैं। हम लोग यहाँ आए तो सिंह साहब से हमारी मुलाकात हुई, इन्होंने भेजा साइबर क्राइम में हम मिस्टर नेगी से मिले, उनको पूरी बात बताई। उसके बाद हम सिंह साहब के पास एडिशनल SP साहब हैं जिन्होंने बहुत मदद की है इस प्रकरण में हम लोगों की। हम लोग के वो घर गए साथ में, और साथ में वहाँ पर जो वीडियो ऑन करके रखा हुआ था उन ठग गैंग ने, उनने उसके सामने हमारे एडिशनल SP साहब गए, उनने पूछा कि आप बताइए आप कैसे ये कर रहे हैं और इन इनोसेंट लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं। और तो उनने कोई जवाब नहीं दिया और उनने मोबाइल बंद कर दिया। उसके बाद उसके पहले ये हुआ था कि 6 तारीख से इन लोग को डिजिटल अरेस्ट करके रखा था, घर में रखा गया था और उनके एक मोबाइल ऑन रखते थे जिसमें वो देखते रहते थे कि ये लोग की क्या गतिविधियां हैं, और इन्हीं से इनके बच्चों की पैसे की और पूरी जानकारी लेकर इनको ब्लैकमेल कर रहे थे। 70 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। क्या नाम है, क्या करते हैं? पत्नी अमिता गैब्रियल है और मिस्टर जोसेफ गैब्रियल है। ये बाई के बगीचे में रहते हैं और हमारे परिचित भी हैं और हमारे साथ पढ़ी हुई हैं, इसलिए मेरी मित्र है। मैं अनिल मिश्रा, एडवोकेट, स्टैंडिंग काउंसिल नगर निगम जो है। पैसे ट्रांसफर करने के बाद आज पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए बोला था तो ये अपने घर से निकली और घर से जाके बैंक जा रही थी मनी ट्रांसफ़र करने के लिए, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी, वो डायरेक्ट मेरे पास आ गई। मैं व्यवहार बाग में रहता हूँ, उनने पूरी चीज़ें मेरे को चुपचाप बताई। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि अपन को कहीं नहीं जाना चाहिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपन सीधे पुलिस में चलते हैं, SP साहब से मिलते हैं और ये साइबर क्राइम का मामला है, इसमें अपन अपराध दर्ज कराएंगे। सगाई से लेकर विदाई तक सुनील जैन मनपसंद कैटर्स शादी, विवाह, जन्मदिन, सगाई सभी मांगलिक कार्यक्रमों में स्वादिष्ट खाने के ऑर्डर लिए जाते हैं। फुल इवेंट मैनेजमेंट सबसे कम दामों में, आकर्षक काउंटर, VIP सलाद काउंटर, फुल ड्रेस अप गर्ल एंड बॉयज वेटर, इंडोर आउटडोर कैटरिंग सर्विस, पंजाबी ढाबा एवं राजस्थानी ढाबा, फुल स्नैक्स। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है वर्धमान कॉलोनी, सूबेदार वार्ड, जैन मंदिर के आगे। हमारा दूसरा पता है गुलाब कॉलोनी, तिली हॉस्पिटल के पीछे, सागर। मोबाइल नंबर 8319458886, 8827514723, 9827119738।